नमस्कार मित्रों, एक सेंट की कहानी अगर याद कर ली तो ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। अक्सर हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में अमीर बना रहे, परंतु समय ऐसा आता है कि उसे गरीब बना देता है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर इंसान लगभग जकड़ा हुआ है। जो इंसान अपनी दिमाग से काम करता है और कुछ सावधानी बरतता है वो उस गरीबी से निकल जाता है और अमीर बन जाता है। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि हम कैसे अपने ज़िंदगी में अमीर बने रहें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ रहा करता था जो कि माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह उठकर नहा धोकर माता लक्ष्मी की पूजा करने लगता, उसके बाद ही अपने काम धाम में लगता। वो इतना बड़ा भक्त था कि उसके घर के लोग कहते थे कि ये माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा भक्त है। यानी जब भी वो पूजा पाठ किया करता था तभी उसके पास कोई नहीं आता था, यानी वो अपने पूजा में यानी कहे तो सम्मिलित रहता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब वो यानी सेठ थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, परंतु सेठ जैसे ही वो बूढ़ा होता है फिर भी माता लक्ष्मी का वो और पूजा करने लगता है। यानी कहे तो पूजा में जो समय निकाल देता, उसके बाद जो भी समय बचते उसी में अपना काम धाम करता है। एक दिन की बात है, उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी आती है और कहती है कि हे सेठ जी, मैं आपके घर यानी पिछले 25 सालों से रह रही हूँ, अब मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। यह बात सुनकर सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी, अगर आप मेरे घर से चली जाती है तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, रोडपति हो जाएंगे, करोड़पति से अब हम क्या करें। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि माता लक्ष्मी किसी के घर एक जगह नहीं रहती है, अब मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी। तभी सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी, आपके लिए ही मैं दिन रात पूजा करता था और अपने मित्रों से मिलना और कारोबार को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि मैं आपके ही पूजा पाठ में दिन रात सम्मिलित रहा। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मैंने आपसे तो नहीं कहा था कि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, आप अपने दोस्तों से ना मिलो, परंतु मेरा समय हो गया है, मैं एक घर में हमेशा नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगी। उसके बाद सेठ यानी कहे तो माता लक्ष्मी के सामने गुहार करने लगता है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मैं जाऊंगी, परंतु तुम्हें उससे पहले एक वरदान देकर जाऊंगी। तुम वरदान मांग लो, तुम वरदान में चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। दोस्तों, कहा गया है कि जो भी लोग चालाक होते हैं वो वरदान कभी भी अकेले नहीं मांगते हैं, यानी वो अपने घर से डिसाइड करते हैं, राय करने के बाद ही यानी वो वरदान मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार सेठ कहता है कि हे माता, अगर आप जाना ही चाहती है और मुझे एक वरदान देना चाहती है तो ये वरदान मैं कल आपसे मांगूंगा, अपने घर वालों से राय ले लूँगा, उसके बाद आपसे मैं वरदान मांगूंगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है ठीक है, तुम कल ही वरदान मांगना। इतने में सेठ की नींद खुल जाती है और सेठ अपने घर में उठकर सबसे पहले बड़ी बहू के पास जाता है और कहता है कि हे बड़ी बहू, अब हम लोग यानी कंगाल होने वाले हैं, गरीब होने वाले हैं, हमारे घर से माता लक्ष्मी जाने वाली है, अब तुम बताओ, माता लक्ष्मी ने मुझसे एक वरदान मांगने के लिए कहा है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं। बहू कहती है कि आप इस शहर के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो सब मांग लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारा पैसा आता है और हमारे पास पैसा आता रहेगा और हम लोग अमीर बने रहेंगे। उससे छोटी वाली बहू के पास जाता है। सेठ कहता है कि तुम बताओ माता लक्ष्मी से मैं क्या मांगूं। तभी वो बहू कहती है कि आप यानी गांव के जो भी ज़मीन है वो सारा मांग लीजिएगा, उसी में हम लोग खेती करेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उससे छोटी वाली बहू के पास जाता है। तब वो बहू कहती है कि आप माता लक्ष्मी से बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, गहना मांग लीजिएगा, जो कि हमारे पास घरों में भरा रहेगा और हम लोग धीरे धीरे बेचकर अपना जीवन याचिका चलाएंगे। अब सेठ जाता है अपने सबसे छोटी बहू के पास। तभी कहता है कि हे बहू, बताओ तुम मैं क्या माता लक्ष्मी से मांगूं, क्योंकि माता लक्ष्मी अब हमारे घर नहीं रहेगी। सबसे छोटी बहू कहती है कि हे ससुर जी, अगर आपको मांगना ही है तो आप ना गांव का खेती मांगिए, ना ही शहर का स्कूल कॉलेज मांगिए, ना ही धन दौलत और सोना चांदी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप माता लक्ष्मी से जाकर कहिएगा कि आप हमें ये सब मत दे, आप हमें जब भी हम गरीब हो जाएं तो हमारे यानी पूरे फैमिली में प्यार स्नेह और एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, यही आप माता लक्ष्मी से मांगिएगा। यह बात सुनकर सेठ को भी थोड़ा देर के लिए कुछ अचंभित लगा कि हमारी छोटी बहू ऐसी क्यों कर रही है। तीनों बहू ने तो कुछ अलग अलग कहा, यानी तीनों ने कुछ
कमाने की उपाय बताई, परंतु हमारी छोटी बहू यानी प्रेम और स्नेह की बात कह रही है। तभी सेठ को यानी छोटी बहू की बात अच्छा लगता है और अगले दिन खाना खाकर जैसे ही सेठ सोता है, उसके स्वप्न में फिर माता लक्ष्मी आती है और कहती है कि हे सेठ, मांगो तुझे क्या चाहिए। तभी सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब आप मेरे घर से चली जाए तब हम लोगों के बीच में यानी प्यार स्नेह बना रहे, यानी हम लोग जब गरीब हो जाए तब भी आपस में प्यार और स्नेह हम लोगों का बना रहे। यह बात सुनते ही माता लक्ष्मी कहती है, क्या तुम वरदान सोच समझकर मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही वरदान है। तभी सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी, हमने सोच लिया है। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी कहती है कि सोच लो एक बार दोबारा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही वरदान है। अगर तुम ये वरदान अच्छी तरह से नहीं मांगते हो तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इस वक्त इस वरदान को चाहो तो बदल सकते हो, इसके बाद ये वरदान नहीं बदलेगा। तभी वो सेठ कहता है, ठीक है माता लक्ष्मी, मुझे वही चाहिए, यानी जैसे ही आप चली जाती है, जब मेरा फैमिली गरीब हो जाता है, उसके बाद भी हम लोगों के बीच प्यार स्नेह सुख शांति हमेशा के लिए बना रहे। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि हे सेठ जी, अब मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ पर प्यार सुख स्नेह और शांति रहती है वहीं पर माता लक्ष्मी वास करती है। कुछ दिनों से आपके घर में सुख शांति और प्यार स्नेह धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसीलिए मैंने जाने का फैसला लिया था, परंतु आप लोग अब फिर पुनः अपने लाइन पर आ गए हैं, यानी आप लोग फिर से यानी प्यार स्नेह और प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं अब आपके घर ही रहूंगी और आपके घर से नहीं जाऊंगी। यह बात सुनते ही यानी सेठ कहे तो माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और गिर कर रोने लगता है। कहता है कि हे माता, आप धन्य हैं, हमारी जो सबसे छोटी बहू है उसी के चलते ये सब हुआ है और आपका कृपा है कि हम लोग फिर से अमीर बने रहेंगे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, इंसान को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास कितना धन दौलत सोना चांदी गहना गुड़िया है, उससे इंसान अमीर नहीं होता है। इंसान को अमीर होने के लिए पहले अपने आप और अपने फैमिली में प्यार स्नेह और दुलार होना चाहिए, जिससे कि उनके घर माता लक्ष्मी और देवी देवताओं का वास हो, जिससे कि उनके सुख संपत्ति में वृद्धि हो और वो जो भी कारोबार करे उनका दिन रात चौगुना वृद्धि हो। इसीलिए प्रेम स्नेह हर परिवार में होना जरूरी है, ना कि ज़्यादा धन दौलत होना जरूरी है। धन दौलत इंसान को अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर घमंड हो जाएगा, और जहाँ पर घमंड होता है उस घर में मार झगड़ा होता है और वहाँ से माता लक्ष्मी निकल जाती है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर सेठ को समझ आ जाता है और माता लक्ष्मी को बार बार नमन करता है। कहता है कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझ पर कृपा कर दी, इसके लिए मैं आपका ज़िंदगी भर यानी ऋणी रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। जिस तरह से यानी सेठ की छोटी बहू थी जो कि सेठ को यानी अमीर से यानी गरीब होने से बचा लिया। यानी सेठ सोच रहा था कि मैं अब कंगालपति यानी अब कहे तो रोड पर आ जाऊंगा, रोडपति बन जाऊंगा, यानी करोड़पति से अब मैं क्या करूं। यानी सेठ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, परंतु उनकी तीनों बहू ने कुछ अलग ही बताया कि हमें सोने चांदी चाहिए, शहर के सारे कॉलेज स्कूल चाहिए और गांव के सारे ज़मीन चाहिए। परंतु सेठ ने भी दिमाग से काम किया और अपने सबसे छोटी बहू का बात माना। प्रेम स्नेह और यानी इज्जत चाहिए हमें गरीबी में भी, यह बात जाकर माता लक्ष्मी से कहा और माता लक्ष्मी खुश होकर सेठ के घर पुनः रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में पैसा उतना मायने नहीं रखता है। अगर आपके फैमिली में प्यार स्नेह और दुलार है तो आपके घर माता लक्ष्मी का वास होगा और आप दिन दुगुना रात चौगुना अपने कामों में वृद्धि करेंगे, और जैसे ही आपके काम में वृद्धि होगा तो आप ज़रूर अमीर बने रहेंगे। तो इन बातों को जो भी व्यक्ति फॉलो करता है उनके घर अमीरी बरकरार रहती है और वो ज़िंदगी भर अमीर बना रहता है। चलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी साथी अभी तक कहानी सुन रहे हैं उनको दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।